नमस्कार, मैं उत्पल शर्मा पिलानी आज में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में देश के विभिन्न शिक्षा बोर्ड्स ने परीक्षाओं के परिणाम घोषित हुए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी मायूस हैं, तो कुछ एक अभिभावक भी अपने बेटे बेटियों के कम नंबर आने को लेकर चिंतित हैं। एक परीक्षार्थी ने तो परीक्षा में कम नंबर आने को लेकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। जब हमारे देश भारत में परीक्षा परिणाम घोषित किए जाते हैं, उस समय अमूमन ऐसा देखने को मिलता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो वर्ष 2021 में प्रतिदिन करीब 35 विद्यार्थियों ने परीक्षा में कम नंबर आने को लेकर अपने जीवन को तबाह कर लिया। मोटे मोटे एक साल में करीब 13,000 विद्यार्थियों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मुझे इन आंकड़ों ने विचलित कर दिया। मुझे लगा मैं आपसे बात करूं। यही वजह रही कि आज मैं आपके सामने हूं। परीक्षा में कम नंबर आने के बाद कुछ एक विद्यार्थी संघर्ष करके पुनः अपनी ट्रैक पर आ जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ इस तरह के विद्यार्थी भी होते हैं जो इस घटना को अपने दिल से लगा बैठते हैं और जीवन भर साथ लेकर जीने लगते हैं। परिणाम स्वरूप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हम लोग महज एक वर्ष के इस परीक्षा परिणाम के आकलन को जीवन के परीक्षा परिणाम से जोड़ लेते हैं। दोस्तों, एक वर्ष के आकलन को हम जीवन की असल परीक्षा से जोड़ लेते हैं। यही हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। जबकि जीवन बहुत बड़ा है, यह रोज़ एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और वैसे भी स्कूल और कॉलेज में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसका कुछ हिस्सा ही तो हमारे जीवन की असल परीक्षा में काम आता है। जीवन रूपी परीक्षा में हमें खुद ही संघर्ष कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो फिर हम क्यों इस एक वर्ष के आकलन को, परीक्षा परिणाम को लेकर क्यों इतने घबरा जाते हैं, क्यों इतने विचलित हो जाते हैं? और वैसे भी बात अगर कैरियर निर्माण की करें तो यहाँ तो न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हमारे देश भारत में IAS, IPS, RAS, NDA, नीट, रेलवे, बैंकिंग और तो और शिक्षक बनने के लिए भी न जाने कितनी बार प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हमारे यहाँ के नौकरी प्रदाता संस्थानों को देश के शिक्षा बोर्ड्स पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि उन्हें अपने अलग से परीक्षा का आयोजन करना पड़ता है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं हौसला जज्बात इस व्यक्ति में है, वह हमेशा सफल होता है। उसकी पूछ होती है, वह सफलता का परचम हमेशा फहराता है। नामी खिलाड़ी, फिल्म अभिनेता, व्यापारी, उद्योग जगत, राजनेता और साधु संत, ये ऐसे लोग हैं जो अपवादों को छोड़कर, ज़रूरी नहीं इनने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी हो, ना ही ये किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में, बोर्ड्स परीक्षाओं में अव्वल रहे होंगे। इनमें बहुत सारे तो मामूली शिक्षा प्राप्त किए हुए ही होते हैं, लेकिन ये जब भी जहाँ भी जाते हैं, वहाँ अपने हुनर के बल पे, अपनी प्रतिभा के बल पे अपना परचम फहराते हैं। सफलता इन्हें मिलती है, दुनिया इनकी वाही वाही करती है। दूसरी ओर हम हैं कि कम नंबर आने को लेकर मायूस होकर घर के कोने में बैठे हैं। विश्व समुदाय में मिसाइल मैन के नाम से पहचान बनाने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी एक बार असफल हो गए थे परीक्षा में। अल्बर्ट आइंस्टीन को तो स्कूल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने दुनिया में श्रेष्ठतम वैज्ञानिक होने का दर्जा प्राप्त किया। वही हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने दुनिया को एक नई दिशा दी। IAS चुनी गई अंजू शर्मा 12वीं बोर्ड परीक्षा में असफल हो गई थी, लेकिन कठिन मेहनत के बल पे उन्होंने सफलता का परचम फहराया। और एक हम हैं
कि कम नंबर के आगे घर से निकलना बंद कर दिया। अजीब तरह के ख्यालात हमारे दिमाग में आ रहे हैं। आगे बढ़ने में हमें कठिनाई हो रही है। दोस्तों, अंत में स्वामी विवेकानंद की पंक्तियाँ आपको मैं याद दिलवाना चाहूँगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता हमें नहीं मिल जाती। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और हाँ, जाने से पहले हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।